राजा और प्रधान का बुद्धि परीक्षण इसलिए कहते हैं, शक्ति से अधिक युक्ति श्रेष्ठ होती है। नमस्कार दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक युवा, वीर और कुंवारा राजा राज करता था। वह अपने राज्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान था और उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक थे। यह राजा जितना वीर था, उतना ही बुद्धिमान भी। कुछ समय बाद पड़ोस के गांव की अनुपम सुंदरता वाली कन्या से उसका विवाह हुआ। वह कन्या अब रानी बनी और शीघ्र ही अपने प्रेम और चतुराई से राजा का दिल जीत लिया। एक दिन रानी ने अपने पति से कहा, महाराज, मेरा भाई आदित्य बहुत मेहनती और समझदार है। वह गांव में धान का बड़ा व्यापारी है। मैं चाहती हूं कि आप उसे अपने राज्य का प्रधान बना दीजिए। राजा अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था, पर वह न्यायप्रिय भी था। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है रानी, लेकिन प्रधान का पद इतना आसान नहीं। तुम्हारे भाई को प्रधान बनने के लिए राज्य के मौजूदा प्रधान से अधिक बुद्धिमान और चतुर होना पड़ेगा। इसे परखने के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। यह सुनकर रानी प्रसन्न हो गई। अगले दिन दरबार में सभा का आयोजन हुआ। रानी का भाई आदित्य और राज्य का मौजूदा प्रधान दोनों को बुलाया गया। राजा ने अपनी गद्दी पर बैठते हुए कहा, हमारे राज्य की दक्षिण दिशा से पिछले 2 दिन से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तुम दोनों को जाकर पता लगाना होगा कि यह आवाजें किसकी हैं। जो इस कार्य में अधिक चतुराई और तीव्रता दिखाएगा, वही हमारी पसंद बनेगा। दोनों तत्काल दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। आदित्य युवा और जोशीला था। वह दौड़ते हुए वहां पहुंचा और शीघ्र ही लौटकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, यह आवाजें बैलगाड़ियों की हैं। राजा ने सिर हिलाते हुए पूछा, यह बैलगाड़ियां कहां जा रही हैं? आदित्य को इसका उत्तर नहीं पता था, तो राजा ने उसे फिर से जाकर पता लगाने का आदेश दिया। आदित्य वापस दौड़ा और थोड़ी ही देर में लौट आया। उसने कहा, महाराज, ये बैलगाड़ियां पास के गांव की ओर जा रही हैं। राजा ने और गहरी बात पूछी, इन बैलगाड़ियों में क्या सामान है? आदित्य को इसका भी उत्तर नहीं पता था। वह तीसरी बार दौड़ा और इस बार जवाब लेकर लौटा। उसने कहा, महाराज, इनमें धान भरा हुआ है। इसी बीच मौजूदा प्रधान भी लौट आया। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। प्रधान ने एक बार में सब कुछ विस्तार से बताया। महाराज, दक्षिण दिशा के किसान अपनी फसल काट चुके हैं। उन्होंने धान बैलगाड़ियों में भरकर अपने घरों की ओर भेजा है। दक्षिण दिशा का रास्ता खराब होने के कारण बैलगाड़ियों के पहियों से तेज आवाज आ रही है। प्रधान के इस उत्तर ने सभा में बैठे सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में निर्णय सुनाया, बुद्धि, अनुभव और तीव्रता के आधार पर प्रधान जी ही राज्य के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। वे अपने पद पर बने रहेंगे। आदित्य ने 3 बार दौड़कर उत्तर दिए, जबकि प्रधान ने एक बार में ही पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। यह देख राजा ने आदित्य को प्रेम पूर्वक समझाया, प्रिय आदित्य, मेहनत और उत्साह महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव और दूरदर्शिता के बिना सफलता अधूरी रहती है। सीखने की कोशिश करो। रानी ने यह सब सुना और मुस्कुराई। उसने अपने भाई को समझाया और राजा के न्याय की प्रशंसा की। इस प्रकार राजा का राज्य और अधिक संगठित और न्यायप्रिय बना। सीख: बुद्धिमानी केवल प्रश्नों का उत्तर देने में नहीं, बल्कि पूरी स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।